हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। फर्स्ट नंबर डायरेक्ट नरेशन। इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन। इसमें किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है तथा इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब। स्पीकर के द्वारा कुछ कहना पाया जाता है, कुछ कहना पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे एज जैसे ही सैड टू मी। दूसरा नंबर होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात होती है। कही गई बात होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी जाती है। जैसे आई एम टीचिंग यू। नंबर 2 होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट नरेशन में कोई भी स्पीकर कोई भी कही गई बात को कहता है और जिसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको माइंड करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? स्पीकर द्वारा कुछ कहना पाया जाता है, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ये कुछ कहा किसी मतलब जो है स्पीकर ने, कोई भी वक्ता है उसने कहा कोई बात को। और रिपोर्टेड स्पीच में होता है कोई कही गई बात होती है, जैसे इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें स्पीकर के द्वारा कही गई बात को
कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति यानी पर्सन, अन्य व्यक्ति पर्सन अपने शब्दों में रखता है, अपने शब्दों में रखता है। जैसे मैं अभी इसी को बना दूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच जो रखा है मैंने, जैसे ही का ही हो जाएगा और सेट टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं और मी का मी, काम एंड का उठा के दैट और आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए ही के अनुसार ही हो जाएगा। एम का वाज, टेंस चेंज करना पड़ता है हमें और टीचिंग प्रोनाउन यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मी, इस टाइप से हम चेंज कर देते हैं। अभी मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का ओनली इंट्रोड्यूस कराया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई भी डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट नरेशन का जब भी सेंटेंस होता है तो उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग क्लॉज भी कह सकते हो, रिपोर्टेड स्पीच या क्लॉज भी कह सकते हैं हम। अब हम जानेंगे रूल्स फॉर मेकिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए रूल्स जो नियम होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल होगा हमारा यदि आर बी अब जानते हो शॉर्ट में हम आर बी बराबर रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस बराबर रिपोर्टेड स्पीच। ये हम आर बी जब बोलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस बोलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच। हम क्या करें, जब पहला रूल है हमारा आर बी के यहाँ से हम टेबल बना देते हैं। अगर आर बी का सेज टू आ जाए तो टेल्स में चेंज करना है, से टू आ जाए तो टेल में चेंज करना है, बिल से टू आ जाए तो बिल टेल में चेंज करना है, सेल से टू आ जाए तो सेल टेल में चेंज करना है, और सेट टू आ जाए तो टोल्ड में चेंज करना है। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा यानी ये साइन होते हैं को हटाकर कंजक्शन बराबर दैट का प्रयोग करते हैं। 3 नंबर होता है नियनेस वर्ड्स चेंज इनटू फॉर्मलेस वर्ड्स। सबसे पहले हम जानेंगे टू चेंज द प्रोनाउन। ये हेडिंग डालेंगे। ये मैंने तुमको इंट्रोड्यूस कराया था खाली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक वन रिपोर्टिंग और आरबी और दूसरी आरएस। फिर हमने बताया आपको रूल्स फॉर मेकिंग बनाने के लिए, अगर ये आरएस आरबी में हमें मिलेंगे तो हम आरएस के टेंस में हम क्या करेंगे, जब भी हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें चेंज करेंगे। दूसरा कॉमा उठाकर हम कॉमन सा कंजक्शन दैट लगा देंगे। तीसरा है नियरनेस वर्ड्स, जैसे टू डे को दैट डे में चेंज करते हैं, नाउ को देन में करते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे में करते हैं, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर। इस टाइप से नियरनेस वर्ड्स होते हैं, इनको फारनेस वर्ड्स में चेंज हम करते हैं। आज हम जानेंगे अब टू चेंज द प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं अभी मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम सीखेंगे टू चेंज द प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है, ये पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और बी प्रोनाउन हमारे आते हैं, इनको हम नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं, ये आई का माई होता है, यू बी का ओवर होता है। केस ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमारा आई का मी और बी का अस होता है। सेकंड पर्सन का होता है यू, ये हमारे प्लूरल में होते हैं, प्लूरल ये भी प्लूरल में होता है हमारा। ये प्लूरल में जब भी सब्जेक्ट बनेंगे तो ये प्लूरल में बनेंगे। यू और हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है।
थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और जो भी नाम वगैरह आते हैं जैसे राम, श्याम, कोई भी, सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। इनमें ये तीनों हमारे सिंगुलर में आते हैं और दे हमारा प्लूरल में आता है। हिम, हर, इट, देम, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसे हम अब सीखेंगे कि आर चेंज कैसे करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जब चेंज हम करेंगे तो सबसे पहला रूल है हमारा आर एस बी के फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं। जैसे आपने देखा हो सन बटा 123, सन, अपॉन 1 2 3, ठीक है। अगर हम ये एक हमारा ऐसा फार्मूला है जिसके अनुसार हम सारे पर्सन्स अपने चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा ही सेड टू मी आई एम रीडिंग माई बुक, तो ही का ही हो जाएगा। शी सेड टू मैंने अभी टेबल लगाई उसमें सेड टू आगे हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, कामा इन्वर्ट कामा टैग हमने क्या होता है अभी कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई हमारा कौन से पर्सन का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जब फर्स्ट पर्सन है इसको हम किसके अनुसार चलेंगे आर बी के सब्जेक्ट, और आर बी मैंने बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आर बी का सब्जेक्ट क्या हमारा सब ही है, और ही हमारा एक स्वयं में प्रोनाउन है। जब यहाँ पर प्रोनाउन होता है तो वही प्रोनाउन हम उतार देते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ भी इसकी वैल्यू सब्जेक्ट है, इसकी भी मतलब जो यहाँ पर पोजीशन सब्जेक्ट है। अगर यहाँ किसी का नाम होता है लड़की का होता तो सी हो जाता है, लड़के का होता तो ही हो जाता है। हम क्या करेंगे आई ही के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। टेंस हम चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे तो एज आर एम को बाजू में चेंज करेंगे, यानी प्रेजेंट को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, तो ही का बाजू हो जाएगा। रीड का रीडिंग हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन देखो आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें अगर हम देखें तो सब ये आर फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर बी के सब्जेक्ट, इधर आर बी है और इधर आर एस है। ये आर एस में मिलेंगे आपको आर एस और आर बी। आर एस का अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो वो आर एस बी के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार तो माई है हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चलेंगे तो ही। अब ही का हम क्या देखेंगे, जब माई है आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा हिज, और बुक का बुक हो जाएगा। इस टाइप से हम चेंज करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट अभी रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड में क्या हमारा रूल नंबर सेकंड है आर एस के सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदलते हैं, आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमने लिखा ही सैड टू मी, कामा इन्वर्ट कामा, यू हैव टॉट मी, ये हमारा एग्जाम्पल है। अच्छा दिख नहीं रहा है, इस पर दिख नहीं रहा तो मैं एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दिया एग्जाम्पल देखें। ही सेड टू मी यू हैव टॉट मी, तो यू ही का ही हो जाएगा, ये आर भी है हमारी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी का मी कामा इनवर्ट कामा हटा कर दैट लगा देंगे, यू सेकंड पर्सन है तो आर बी का ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का सनोटाइप सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू है मी का ऑब्जेक्ट, हमारा यू का मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो मी है हमारा और यहाँ पर यू है, यू की पोजीशन है वो है सब्जेक्ट, और मी की जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, तो मी का सब्जेक्ट होगा वो आई होगा। यानी ना यू हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। यू जब भी स्टार्टिंग में होता है तब तो मोस्टली वो सब्जेक्ट होता है, और लास्ट में होगा तो मोस्टली वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट इसकी एवेल्युएशन, तो मी का सब्जेक्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा आई, चेंज करेंगे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट चेंज कर देते हैं, तो हैज हैव का हो जाएगा हमारा हैड, टाट का टाट, और मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर बी के सब्जेक्ट के अनुसार देंगे, तो आर बी का सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर ही है, तो इसलिए मी को हम ही के अनुसार जब चेंज करेंगे तो ही यहाँ पर मी हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है और यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट की पोजीशन में है। तो हम क्या करेंगे कि ही का हमें ऑब्जेक्ट देखना है, तो ही का जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या है हिम, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे हिम।
आगे देखते हैं इसी प्रकार थर्ड रूल हमारा जो है, थर्ड रूल देखेंगे। थर्ड रूल में क्या है हमारा, आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन। हम क्या करते हैं, आर एस के थर्ड पर्सन प्रोनाउन के प्रोनाउंस को आर को नहीं बदलते हैं। आर एस के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को नहीं बदलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल है, सुमित सैड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, ही इज राइटिंग हिज लेटर। यह है सेंटेंस हमारा। हम क्या करेंगे, सुमित सैड यार भी सुमित का सुमित हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, सैड, सेज, बिल सेड, सैल से और से अगर इनके बाद टू ना लगा है, यानी टू लग के प्रीपोजिशन टू ना लगकर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो हम इनको सेम टू सेम उतार देते हैं। सैड का हम सैड उतार देंगे। कॉमा एंड काम हटा के हम दैट। ही कौन से पर्सन का हमारा बेटा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का होता है नो चेंज, एन का मतलब है नो चेंज, तो थर्ड पर्सन है तो इसलिए ही का ही रहेगा। टेंस चेंज हम करेंगे क्योंकि इधर हमारा आर्मी पास्ट में, तो इसका हमारा बाद हो जाएगा और राइटिंग का राइटिंग हो जाएगा। हिज का हिज, क्योंकि हिज भी हमारा थर्ड पर्सन में आता है। लेटर का लेटर। तो आज मैंने आपको बताया बेटा, इंट्रोडक्शन कराया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। हमें क्या करना है, हमने हमको प्रोनाउन चेंज करना सिखाया। प्रोनाउन चेंज करने हमने बताया, SON सन बटा 123 का रूल याद कर लेना। इसके अनुसार हम सारे आप प्रोनाउन चेंज करना सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।